साध संगत जी, हमारी एक बार पुस्तक है गुरबाणी दे अखान 100 ईडियम्स का, वो वॉल्यूम 1 है। सेकंड वॉल्यूम में 54 ईडियम्स हो गए हैं, वो भी आपको हम बड़ी जल्दी देंगे। उस पुस्तक में हमने डिस्कस किया माथे लिखे पाग, उसको बोलते हैं लिखियां पढ़ना, फिर बोलते हैं लिखियां मेटना, फिर बोलते हैं लिखियां मेट के चंगियां लेखे लिखना। ये सारे ईडियम्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं। आज हम ये पूछ रहे हैं अपने मन से, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रिया। ओए मेरे मन, तू ऐसे कौन से लेखे लिखता है जो तेरे को हम लेखे लिखते हैं। लेखे लिखने के बाद हमारी ज़िंदगी के हर पल में हमको पर्चा पड़ता है, मीन्स एग्जामिनेशन होते हैं हमारे, मीन्स मेरे को पल पल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसको पर्चा पढ़ना कहते हैं। पर्चा पड़ता है पर हम ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। सो डोंट ब्लेम ऑन अदर्स। मंदे लेखे पढ़ना और मिटाना, फिर चंगे लेखे लिखना मत्थे के पाग, इसको विवेक बुद्धि वर्तना कहते हैं, विजडम कहते हैं। वरना हम चिंता फिक्र और ईवल्स के साथ फंस जाएंगे। और हम इस दुनिया में सोच रहे हैं कि अमीर गरीब पिछले जन्म कर्म के करके बनता है, लेकिन हमको अब आज समझेंगे अमीर गरीब दरअसल किसको कहते हैं। पैसे वाले को हमने नोशन में अमीर कहा हुआ है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका नाम हमने गरीब रखा हुआ है। एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश दुनिया में, फेट। तो मैं अपनी बेटी से पूछ रहा था फेट का मतलब क्या है, तो वो बोलती है कि अलेक्जेंडर ने कहा था कि फेट का मतलब होता है जब दो लवर्स का मिलन होता है तो ये फेट होता है। या जो हम इस दुनिया में कर पाते हैं, जो कर रहे हैं, उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं उसको फेट कहते हैं। पर शेक्सपियर ने इसके साथ ये भी कहा प्री डिटरमिन्ड फोर्स ऑफ इवेंट्स, जिसका नाम हमने पहले संस्कार रखा। अब पहले हम सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को समझने से पहले शादी, किसी मम्मी पापा के घर जन्म लेना, और अमीर गरीब, और संजोग, और रिश्ते, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और इसके बाद तलाक, ये सारे सब्जेक्ट का नाम हम किस्मत नहीं रखेंगे आज के टॉपिक में, तो बात बनेगी। कोई बोलता नहीं यहां पर ही इसकी शादी हुई, संजोग लिखे थे ना, 6 रिश्ते तक के सी आखिरकार फिर इत्थे ही होया। वो दरअसल बात क्या है कि वही शेक्सपियर बोल रहा है प्री डिटरमिन्ड फोर्स ऑफ इवेंट्स। जैसा हम बचपन से सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, जैसा मेरे मम्मी पापा बहन भाई सोचते थे, जैसा मेरे को टीवी पे फिल्में दिखाई गई हैं, जैसा मीडिया से सारा कुछ मेरे को नॉवेल्स पढ़ाए गए हैं, जैसा मेरा समाज है, सारे समाज की सोचनी को नैरो करें तो मेरे मम्मी पापा आएंगे। मेरे मम्मी पापा की सोचनी मैंने भी ले ली है, अकॉर्डिंगली हम शादी करते हैं। अकॉर्डिंगली ही अगर हम सो कॉल्ड अरेंज मैरिज करते हैं तो अकॉर्डिंगली करते हैं, उसको बोलते हैं प्री डिटरमिन्ड फोर्स ऑफ इवेंट्स। हम रिश्ता ढूंढते ही अकॉर्डिंगली हैं। अगर एक लड़की अपने मम्मी पापा को बोलती है ठीक है तुम जहां मेरे को कहोगे मैं शादी कराऊंगी, पर वो लड़के में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये प्री डिटरमिन्ड इवेंट्स जो है उसके दिमाग में संस्कार। अब मम्मी पापा दिखाते हैं उसमें बड़े सारे प्लस होते हैं, पर लड़के का नाक मोटा है, कद छोटा है, छाती के 6 बटन खुले हुए हैं, वो लड़की को पसंद नहीं आता, वो ना कर देती है। अब दूसरा लड़का आता है, उसने छाती के बटन बंद किए हुए हैं, नाक भी ठीक है, रंग भी सोना है, हाइट भी अच्छी है, उस लड़की ने हाँ कर दी है, पर उसके जो नेगेटिव्स हैं उसका कोई एनालिसिस नहीं किया गया। सिमिलरली हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी अपने उसी सोचनी के मुताबिक ढूंढते रहते हैं।
ये सब कोई किस्मत और मत्थे लिखे भाग, और आसमान पे कहीं भगवान बैठा हुआ है जो लिख रहा है इसको अच्छा बॉयफ्रेंड दे दो, इसको गलत गर्लफ्रेंड दे दो, या इसकी शादी गलत जगह करा दो, इन्होंने नूह गंदी वाली टकरा दो, ए बड़े भैड़े कर्म करते सी, इन्होंने फलाने दी मझ मारी है। ऐसे भगवान नहीं है। हम लेखे लिखते हैं, और हम जो लेखे लिखते हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रिया। तू क्या पढ़ाई करता है, तू क्या सोचता है? इसका मतलब लेखे मेरा मन लिखता है। से यस और नो, लेखे मेरा मन लिखता है। हम तो सोच रहे थे लेखे पिछले जन्म के मत्थे लिखे भाग भगवान लिखता है। कभी इतनी बारीकी से, कभी इतनी आराम से हमने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? जब कभी भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है तो हम बड़ा सिंपली बोलते हैं पिछले जन्म की किस्मत के माथे लिखे भागों के कारण हुआ है, हाथ की लकीरों के मुताबिक हुआ है, मेरे पिछले जन्म दे मंदे भागां दे कारण होया है। ये कह के वो जो हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ है या डिजास्टर हुआ है या जो नुकसान हुआ है, हमने उसकी चीर फाड़ नहीं की। एक कंफर्ट जोन का अपना जोन बना लिया, पिछले जन्म के माथे लिखे भाग। अब इस कंफर्ट जोन में हमारे को पता क्या हो जाता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कैसे क्यों बने, वो रीजंस ढूंढने से हम अपने आप को ईजी कर लेते हैं। ढूंढते ही नहीं है और ऐसे जीते रहते हैं। पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा पैराडिम को मैं फॉलो करता हूँ, जैसे पैराडिम को मैं फॉलो करता हूँ वैसा मेरा कैरेक्टर डेस्टिनी बन जाती है, और जैसा पैराडिम डेस्टिनी मेरी ही बनती है उसी के कारण हमारा समाज बनता है। अब हमारे समाज में इसको लड़का अच्छा मिल जाए तो चंगी किस्मत माना जाता है और लड़की उसके घर जाती है। अगर बहू अच्छी आई है तो सास ससुर की चंगी किस्मत, अगर बहू पैड़ी आई है तो सास ससुर की मंदी किस्मत, लड़की की मंदी किस्मत, ऐसे बोलते हैं ना। पर मैं थाईलैंड कितने साल रहा, मैंने वहाँ पर देखा एक नया कल्चर था। वहाँ पर सास बहू को झगड़ा ही नहीं होता। क्यों? वहाँ पर लड़की लड़के के घर जाती नहीं, लड़का आता है लड़की के घर। इसका मतलब लड़का लड़की के घर जाए या लड़की लड़के के घर आए, इससे जो किस्मत बनने वाली नोशन है ये भगवान ने नहीं बनाई, ये मैन मेड है। ये हमारा कल्चर हमने क्रिएट किया है और इस कल्चर का नाम हमने किस्मत रख के अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लिया। पर हम सोच ही नहीं पा रहे, हम उस तरफ सोचना चाहते ही नहीं हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये किस बात के रेपरकेशंस हैं, ये कौन सी बातों का आफ्टर इफेक्ट आज ये हुआ। मन लेखे लिखता है।